हेलो, आप सभी को नमस्कार। आप की तरफ निवेदन है कि जो बाहर बैठे एक बार भीतर आ जाइए। आप लोग ये जगह है, एक बार सामने भी उनके पास स्पेस है। एक बार आप लोग भीतर बजा रहे हैं। एक एक आओ लाइन से सीओ साहब तो आए नहीं यार। ये देखिए ग्राम पंचायत गढ़मोरा, पंचायत समिति नादोती, जिला करौली में जिला कलेक्टर महोदय की रात्रि चौपाल जन सुनवाई 15 मई 2025 को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र गढ़मोरा पे आयोजित की जा रही है। और एडीएम साहब यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी धर्मेंद्र वर्मा और विकास अधिकारी ऋषिराज मीना, सरपंच महोदया, सचिव और ज़िले के जो आला अधिकारी हैं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग और महिला एवं बाल विकास, सारे यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि इसके नाम से कुर्सी से लोग जुड़े और हमें रहा है, तो अभी भी इसका नाम है जो बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को सुनाते रहते हैं। इससे कलेक्टर साहब एसपी साहब भी बताए हुए किला वगैरह भी देखा है और सरकार ने भी यहाँ पर जो ऐतिहासिक धरोहर है आपकी जो ऐतिहासिक धरोहर है इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए प्लान बन रहा है, बना रहे हैं। वो ऊपर नहीं चल रहा है कि कुछ करें ना, ताकि यहाँ की आजीविका में सरकारी योजनाएं और दूसरी चीज़ के साथ साथ इस ग्राम पंचायत को पर्यटन से भी जोड़ सके, टूरिज्म के हिसाब से भी इसको विकसित कर सके, डेवलप कर सके। तो यहाँ की ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक तरह से जो पिछले सालों में जो रहा उत्तर फटक के गंगापुर में चला गया, करौली से हटकर, तो पिछले 2-3 सालों से करौली को शांति का भी थोड़ा सा सफर होगा, अब वापस आया है, सारी बातें हैं। इस क्रम में मैं चाहूँगा कि एक बार आगे चले जाओ, इनका गाँव है, दूर का गाँव है, हमारी आगे चले जाओ। उनको मैं भी अपना पहली बार आता है सबसे ग्राम पंचायत है, तो एक बार यहाँ रखिए तो यहाँ की व्यवस्थाएं वगैरह देखिए। सरकारी योजनाओं के संदर्भ में निर्देश यही होता है, आपकी कोई आमदनी की समस्या हो तो परिवार के रूप में दे दें। जो आपके उन्होंने बता दिया होगा कि वहाँ परिवार दिखे और ये वो परिवार आप दे दें। और अब इस कड़ी में चाहूँगा कि जो सरकार की जो योजनाएँ हैं उनकी जानकारी भी आपको मिले, क्योंकि हमारा देश ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और पशुपालन अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। कृषि विभाग से कौन है? एग्रीकल्चर। यहाँ पे प्लेन भी है, पहाड़ी एरिया भी है, पता नहीं फॉरेस्ट से भी है, फॉरेस्ट से वन विभाग से क्या एक वो गाँव जैसे ये वगैरह है, हर मार्ग में बड़े बड़े धूप है, यहाँ साल गंजी में गाँव में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। अरे भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जगह जो पहाड़ पे ना हरियाली खूब धूप वगैरह खूब है, यहाँ पे धूप वगैरह नहीं। यहाँ पर सर करवा लें प्लांटेशन हमारा सेक्शन हुआ है, कितने सालों से कहाँ गए? इसी बात नहीं आए, हाँ हाँ
महान यूनियन जंजीर चलो बनाओ तभी तुम्हारे सारे स्टाफ और व्यवसाय के लिए चलिए देखो क्या पता है इसी बार एक बार आप हमारी एरिया भी है और मेन एरिया भी दोनों एरिया सर्विस वाटर एरिया भी थी ग्राउंड वाटर यूपी का क्षेत्र गहरा है एक बार हॉर्टिकल्चर प्लस एग्रीकल्चर दोनों के बारे में बताइए और कोई आपका जो प्रगति की आवाज बढ़वा दो कृषि विभाग इस समय किसानों के लिए जो योजना है विशेषकर तो गर्मियों में जिस समय अपन को कर सकते हैं वो एक तो गर्मी की जुताई से जो लाभ होते हैं जो एमपी प्लाउ से हम करते हैं गर्मी की जुताई उससे जो हमारे खेतों में जो कीटाणु है वो ऊपर आ जाएंगे उससे जुताई से तो उसके अंडाणु तेज धूप से या उसको पक्षी वगैरह खाकर उसको नष्ट कर देंगे तो उसमें कीट कम लगेंगे रोग कम लगेंगे उसमें। इसके अलावा इन दिनों में अपन जो नागरिक की जो लैब लाइन है फार्म पॉन्ड का निर्माण इन्हीं दिनों में होता है पीछे महीने भर बाद बरसात चालू हो जाएगी उसके बाद हो नहीं पाएगा तो फार्म पॉन्ड बनाने का जो सबसे उपयुक्त समय वो इसी समय है। फार्म पॉन्ड बनाने के लिए किसान के पास में एक स्थान पर 0.3 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी है। तो जिस किसान के पास में 0.3 हेक्टेयर भूमि है वो अपना जनाधार आधार और जमाबंदी नशा टेस्ट लेके से ऑनलाइन कराएं। ऑनलाइन होने के बाद उसकी ऑनलाइन होने डीएस होगी डीएस होने के बाद 50 शुल्क चल जाएगी 7 दिन के अंदर ही तो उस पर अपन फार्म कोड बना सकते हैं। फार्म कोड पर कच्चा पक्का दो तरह के फार्म कोड होते हैं। कच्चा जिसको अपन जिसमें जो काली मिट्टी में कच्चा फार्म कोड बनाते हैं पक्का प्लास्टिक लाइन जहाँ पर पानी नहीं रुकता है कम रुकता है तो उसमें प्लास्टिक लाइन बनाते हैं। कच्चे फार्म कोड पर जो अनुदान है वो सरकार द्वारा 73,500 लघु सीमांत ST किसानों को दिया जा रहा है और जो सामान्य किसान हैं उनको 63,000 रुपये अनुदान दिया जा रहा है। इसी प्रकार कोई किसान प्लास्टिक लाइन का फार्म कोड बनाता है तो उस पर जो लघु सीमांत ST किसान है उनको 1,35,000 रुपये और जो सामान्य श्रेणी के कृषक है उनको 1,20,000 रुपये तक अनुदान दे है। इसी संबंध में जो सर बता रहे हैं पहाड़ी एरिया है जहाँ जंगली पशु भी ज़्यादा है नील गाय और भी चीज़ ज़्यादा है तो उसके लिए सरकार ने किसानों के लिए तारबंदी योजना और जालबंदी योजना लागू कर रखी है चला रखी तो उसमें किसान पहले तो क्या आपसे पहले 6 बीघा जमीन होना जरूरी था एक किसान पर। अब इस साल दिशा निर्देशों में परिवर्तन कर दिया सरकार ने तो एक स्थान पे किसान के पास में मिनिमम 2 बीघा जमीन होगी वो भी किसान तारबंदी करा सकता है। अगर 2 बीघा एक किसान की नहीं बन रही है तो वो दूसरा उसका भाई या परिवार का सदस्य या दूसरा कोई निकट जो उसका जो खतरा निकट में खतरा है तो वो भी किसान उसको सम्मिलित करके समूह के रूप में उसको लगा सकते हैं। मतलब 2 बीघा में जो भी मिलके चाहे 3 लोग मिलो 5 मिलो कितने भी लोग हो 2 बीघा मिनिमम जमीन हो उस पर अनुदान अपन ले सकते हैं। इसके लिए भी हमको वही सेम प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। कोई जमाबंदी नक्शा ट्रेस आधार कार्ड